दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है, लेकिन दुनिया में कुछ गांव और कस्बे ऐसे भी हैं जहां लोग कई कई हफ्तों तक सोए रहते हैं। इस दौरान उनकी एक बार भी आंख नहीं खुलती। जी हां, आपने सही सुना। इस दुनिया में वाकई कुछ कस्बे ऐसे हैं जहां के बाशिंदों पर नींद तवील मुद्दत के लिए तारी हो जाती है। ये मामला आखिर है क्या? ये दुनिया के किन ममालिक में होता है और ये अनोखे लोग कहाँ रहते हैं? चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, ये कज़ाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। पहले दुनिया इसे आस्ताना के नाम से जानती थी, लेकिन 2019 में इसका नाम तब्दील कर दिया गया और अब इसका नाम नूर सुल्तान है। दोस्तों, इस शहर से 360 किलोमीटर दूर और रूस के बॉर्डर से 250 किलोमीटर दूर ये दरिया आता है। दुनिया इसे दरियाए ऐशन के नाम से जानती है। इसी दरिया के किनारे सोवियत यूनियन दौर का वो कस्बा आबाद है जहाँ के बाशिंदों पर कई दिनों तक के लिए नींद तारी रहती है। इस कस्बे का नाम कलाची है। कलाची दुनिया का वो अनोखा कस्बा है जहां नींद इंसानों को चलते फिरते, सड़क पर, फुटपाथ पर, मोटरसाइकिल चलाते और किसी भी हालत में और किसी भी वक्त आ सकती है। दोस्तों, कलाची वो वाहद कस्बा नहीं है जहां लोग चलते फिरते सो जाते हैं, बल्कि यहां करीब ही एक और कस्बा भी ऐसा ही मौजूद है जहां के लोग कलाची कस्बे की तरह किसी भी वक्त नींद की आगोश में चले जाते हैं। इस कस्बे का नाम करासन गोरसक है। यहाँ के बाशिंदों पर भी ऐसे लम्हात आए जब वो कई कई दिनों तक लगातार सोते रहे। अगरचे इन बातों पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है। सोए हुए लोगों की इस बीमारी की वजह से इन कस्बों को सोए हुए कस्बे भी कहा जाता है। दोस्तों, सोए रहने की इस बीमारी की वजह से यहाँ एक भयानक वाक़या भी पेश आया था, जब एक सोए हुए बूढ़े शख्स को मुर्दा समझकर जिंदा ही दफन कर दिया गया। इन कस्बों में सोने की ये बीमारी लहरों की सूरत में आती है। 2013 में ये लहर आई थी, जिसके बाद मकामी लोग कई दिनों तक अपने घरों में सोए रहे थे। उस दौरान पूरा गांव सुनसान और उजड़ा हुआ दिखाई देता था। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि वो मुसलसल 7 दिनों तक सोए रहे थे, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरानी महसूस हुई। और सच में हैरान होना तो बनता ही है, क्योंकि 7 दिनों तक सोते रहना वाकई कमाल है। लेकिन अब यहाँ के मकामी लोग हर वक्त अपना सामान तैयार रखते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। जबकि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सोए रहने के इन वाक़यात की वजह से ये इलाके छोड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, कराची की रहने वाली एक मकामी खातून ने बताते हुए कहा कि मैं रोज़ सुबह सवेरे उठती थी। एक दिन जब मैं सोई तो मुसलसल 2 दिन और 2 रातें सोई रही, लेकिन जब आँख खुली तो ख़ुद को हॉस्पिटल में पाया। यह खातून काफ़ी हिम्मत वाली हैं। इनका कहना है कि वो अपने उस कस्बे से प्यार करती है और कभी भी इस बीमारी से घबराकर अपना इलाका छोड़कर नहीं जाएगी। वो हमेशा यहीं रहेगी, चाहे उसे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि उसका घर और कारोबार यहीं है और वो अपना इलाका छोड़कर ज़िंदगी की इन आसाइशों से महरूम होना नहीं चाहती। दोस्तों, एक और शख्स ने इस इलाके के बारे में बताते हुए कहा कि वो पिछले 40 सालों से इस इलाके में रह रहा है और वो इलाका छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उसका जीना मरना इसी इलाके में है। एक और शख्स जिस पर इस बीमारी ने हमला किया था, उसका कहना था कि जब पहली दफ़ा उस पर इस बीमारी ने हमला किया तो वो मुसलसल 3 दिन तक सोया रहा, लेकिन अगला हमला और भी ख़तरनाक था। दूसरी बार जब सोए रहने की बीमारी ने उस पर हमला किया तो वो उस वक्त बाइक चला रहा था। वो बाइक से नीचे गिर पड़ा और सड़क पर ही सोया रहा। एक और औरत जिस पर इस बीमारी ने हमला किया, उसका कहना था कि अब हमें ये इलाका छोड़कर जाना होगा, क्योंकि यहाँ हमारा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। हर कोई इस बीमारी के डर से ये इलाका छोड़कर जा रहा है और अब यहाँ के रिहायशियों की तादाद भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। जबकि जो लोग यहाँ बाकी बचे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को अपने करीबी रिश्तेदारों के यहाँ शहरों में भेज दिया है। उस औरत का कहना था कि ये बीमारी बहुत खौफनाक है। हम नहीं जानते कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है और आखिर इसका हल क्या है और आखिर क्यों हम कई कई दिनों तक सोए रहते हैं। दोस्तों, इस इलाके की जब साइंसदानों की एक टीम ने तहकीक की तो पता चला कि इस बीमारी की वजह दरअसल इस इलाके में मौजूद यूरेनियम की वो कानें हैं, जिनसे खारिज होने वाली ताबकारी लोगों को अपना शिकार बनाती है। और ऐसे लोग जो यूरेनियम की ताबकारी का शिकार होते हैं, वो कई कई दिनों तक सोए रहते हैं। दोस्तों, आज ये दोनों कस्बे वीरान हैं, क्योंकि हुकूमत ने लोगों की जान बचाने के लिए ये दोनों कस्बे खाली करने का हुक्म दिया था। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जब आप कई दिनों तक सोए रहे हों?
वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन सो सकते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।